अपने माया के बारे में सुना? हमारे नाना जी को सपना आया था कि इस किचन में नीचे 10 फीट नीचे बहुत सारा गड़ा हुआ है हाँ। और पुराने घरों में निकलता भी था। और ये भी होता है कि जो धन अगर कोई इंसान गाड़ता है तो अपनी जगह छोड़ता है। दोस्ती यारी में दगाबाजी। ये तो बहुत संवेदनशील टॉपिक ले आए हो आप। मतलब मारना किसको ये तो बता। ऑल ऑफ द सडन इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। फिर ही वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 48 डेज। ऐसे हाल हो गए थे। आप ये भूत प्रेत पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल करता है। जो यहाँ पे अभी फिनिक्स मॉल है ना, हाँ। यहाँ पर हम लोग का ऑल ऑफ द सडन एक्सीडेंट हुआ। मतलब इंसान के ऐसे कौन से कर्म है जो उसे मरने से पहले करना चाहिए? कुछ 5-6 महीने बाद उन्होंने गणेश जी को वहां से हटा दिया, वहां पे सांवर सेट लगा दिया। वो भी जो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो गति जो बिगड़ेगी वो तो फिर आप यहीं भुगतोगे। तो गर्भ में, माँ के गर्भ में इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है कि छोटे छोटे से जो बैक्टीरियाज बोलो, छोटे छोटे जीव जो हमारे अंदर रहते हैं वो उसे नोचते हैं, वो उसे खाते हैं। जब श्रावण में हमें किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? वो मंगलवार को उपास रखता है, उसे मतलब उससे दारू भी पीना है, अभी मदिरा का सेवन भी करना है। ये जो बोलते हैं कि जैसे नवरात्रि अभी जो आती है, नवरात्रि पे तो मोस्टली लोग जो लेडीज से रहती है उनको माता आ जाती है। तो ये क्या चीज होती है, सही में आती है? ताजमहल को प्यार की स्मृति बताते हैं। हाँ। क्या प्यार की स्मृति है? कितने लोगों की जान गई थी उसको बनाने के बाद में। ये देखो ना, कितने लोगों के हाथ काटे गए थे, और वो भी उसकी कौन से नंबर की बीवी थी जिसके लिए बनाया गया। जो हार्ट अटैक, एंजाइटी और जो लोनलीनेस लोगों को हो रही है, तो उसमें क्या भोलेनाथ जी गाइड करते हैं? कर सकते हैं? बिल्कुल करें। 1 महीना अभी सावन आ रहा है, सिर्फ ओम नमः शिवाय की कुछ माला करिए, 11 माला रोज करके देखिए। फिर मुझे बताइएगा किसको एंजाइटी है, किसको डिप्रेशन है। सब चीज के निवारण करेंगे हमारे भोले बाबा। पूरा वंश खत्म हो जाता है। अगर आपने उस माया का भी ऐसा होता है कि अगर 100 रुपए निकले तो 100 में से 50 आपको दान करने, 50 आप रखो, 50 आप सत्कार्यों में दान करो। एक कोई निकालने मत चले जाना है ना, इंस्पिरेशन नहीं दे, मतलब यहाँ तुमको बता नहीं रहे कि करना है। तो देवों के देव महादेव के सुपुत्र गणपति बप्पा की उम्र भर सेवा करने का निश्चय ठाना है पीयूष शास्त्री जी ने, और उन्हें हम प्यार से मॉडर्न साधु भी कहते हैं। तो चलिए मैं उन्हें आपसे मिलवाता हूँ। जय गणेश पंडित जी। जय गणेश। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। बस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और पहली बार ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट में आया नहीं है, पॉडकास्ट हमारे साथ आया है और पॉडकास्ट हमारे साथ चल रहा है। चलता फिरता पॉडकास्ट है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा आपका है मुझे। थैंक यू सो मच पंडित और जी। एकदम नई चीज आप कर रहे हो, हमारे एमपी में मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रहा है ये चीज। जी जी। तो बहुत ही अच्छी चीज आपने शुरुआत करी है। धन्यवाद पंडित जी, आपके आशीर्वाद से सारी चीजें चल रही है। दोनों चीज मेरी फेवरेट हो गई। एक तो पॉडकास्ट में मुझे बातें करना अपने मित्रों से, हमारी ऑनलाइन दर्शकों से, और दूसरा गाड़ी चलाना, दोनों बहुत पसंद है। तो दोनों चीजें साथ में हो गई और वो चीज मैं लेके आ गया। हाँ, वो चीज आप लेकर आ गए। तो आप एक आईटी कंपनी में भी अच्छी जगह जा सकते थे, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते थे, कर सकते थे। तो मतलब क्या रीजन हो, मतलब कुछ ऐसा आपके मन में आया कि यार यही करना है मुझे, मॉडर्न साधु ही बनना है, या तो मतलब पंडित ही बनना है? बिल्कुल कर सकते थे। मैंने दिल्ली में काम भी किया है एक कंपनी में एज ए सुपरवाइजर। मैं वहाँ पर 6 महीने दिल्ली रहा हूँ, 2019 में आई गेस। और उसके बाद में मैं उससे पहले कौटिल्य एकेडमी में गया हूँ, 2-3 महीने वहाँ पे पढ़ाई करी है। तो उस टाइम पे मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था, सिविल सर्विसेज में जाना था। बट जैसा भी मैंने कहा कि प्रारब्ध और आत्मीय शांति, जो योग संयोग वाली बात होती है, तो वो जो भाग्य में लिखा है वो तो यही था कि हाँ हमें मॉडर्न साधु ही बनना है शायद। तो अब हम वही बने। एक पंडित का दिनचर्या क्या होता है? पंडित की दिनचर्या हर किसी व्यक्ति विशेष की अलग होती है। यहाँ पर हर एक पंडित की, हर एक ब्राह्मण की दिनचर्या अलग होती है। मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो मैं सुबह उठता हूँ, भगवान के दरबार में आता हूँ। खजाना गणेश मंदिर हमारा दूसरा घर है, तो वहीं आते हैं बाबा के, सुबह पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। फिर उसके बाद में मैं वर्कआउट करने निकल जाता हूँ। मेरा जिम रूटीन है वो फॉलो करता हूँ। उसके बाद में मेरा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का काम है, तो उसके बाद हम प्रॉपर्टी देखने निकल जाते हैं, साइट्स विजिट्स पे निकल जाते हैं। फिर वापस शाम में जिम क्लाइंट्स, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आई एम अ पर्सनल कोच एज वेल, पर्सनल ट्रेनर एज वेल इन फिटनेस। अच्छा। तो फिर वापस क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं, तो फिर उनका ध्यान रखते हैं। फिर इन सभी चीज़ों के बीच में हमारा जो दिन शुरू होता है वो भगवान के ही दैनिक पाठ पूजन से शुरू होता है, और भगवान की आरती पे हमारा दिन समाप्त होता है। तो ये मेरा रूटीन है रोज का जो मैं फॉलो करता हूँ। और अगर एक पंडित की दिनचर्या देखें तो आप 3 संध्याएं होती हैं।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फॉलो करने की होती है। पंडित जी, आपके साथ में ऐसा हुआ है कि मतलब दोस्ती यारी में दगाबाजी? ये तो बहुत संवेदनशील टॉपिक ले आए हो आप। दगाबाजी मतलब नहीं कह सकते, मतलब मुझे पता ही नहीं आज तक, क्योंकि जो दोस्त थे जो बचपन से साथ थे वो पता नहीं किस रीजन से, क्या किस कारण अपने आप दूर होते चले गए। पहले लगता था कि यार यार क्यों दूर हो गए हैं, लगता था याद आती है। इतने सारे लोग हैं मेरे, भगवान के आशीर्वाद से आज की तारीख में आधा इंदौर जानता है। लेकिन मजा उन लोगों के साथ ही जिनके साथ स्प्लेंडर पे घूमे, उनके साथ ही। तो अगर कल को जी वैगन आएगी हमारी तो उसमें उनके साथ घूमने का ही मजा आएगा। ये जो लोग नए जुड़ रहे हैं इनके साथ घूमने में वो मजा कहाँ। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है। मेरी शायद किसी चीज कोई एक चीज चीज मैंने होगी, कुछ होगा तो आई डोंट नो। जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, मतलब जो मेरे साथ में हुआ है अभी तक, मतलब तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो एक सर्टेन टाइम तक किसी इंसान के साथ है। हाँ, सब क्योंकि आधारित है। क्योंकि एक समय बाद इंसान जैसे ग्रो अप होने लगता है तो वो इंसान उस इंसान से उसकी वाइफ मैच नहीं होती। वाइब स्मैश नहीं होती, ये चीज मेरे केस में तो मुझे लगता है 100% फैक्ट है कि जब मैंने अपना जो ग्रुप था पुराना वो छोड़ के जब मैं नए ग्रुप के साथ घूमने लगा, चिल करने लगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं। जैसे पूरे मंदिर, मेरा जो दिनचर्या होती है उसके अंदर मेरी एक आदत है, मैं अधिकतर जाके बैठता हूँ कॉफी पीने। तो उस टाइम पे कुछ जो हमारे खास जो एकदम अजीज दोस्त हैं वो लोग आते हैं, हम लोग बैठते हैं, सब दोस्तों वाला टाइम रहता है वो। उस समय पे मेरा एक नया ग्रुप आने लग गया, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां सारी चीज। तो मेरे ख्याल से जो मेरे पुराने दोस्त थे उनको उस चीज से इनसिक्योरिटी हो गई, या ऐसा हो गया कि यार ये तो अब नए लोगों के नए साथ लोगों से बैठता मिलने लगा है, है। बड़े लोगों के साथ बैठता है। कि बड़ा छोटा क्या होता है, गाड़ी से कोई व्यक्ति बड़ा होता है क्या? घर दौलत इन सब से अगर कोई बड़ा हो रहा है तो फिर तो आपकी सोच बहुत छोटी है ना। मैं किसी व्यक्ति को बड़ा मानता ही नहीं। मैं, मेरा एक सिंपल सा मूल मंत्र है अपने जीवन का, ना किसी का प्रभाव है मुझे अपने जीवन में, ना किसी चीज का अभाव है। मेरा खुद का स्वभाव पर्याप्त है मेरे लिए। तो यही चीज है, बाकी तो अब जैसी जिसकी सोच। तो मैंने ये चीज देखी है अभी तक, मतलब मैंने इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। उसके अलावा एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप हमेशा बोलते हो कि इंद्रियों का काम होता है सारा। तो कैसे इंद्रियों का काम कैसे होता है, क्या बोलना मतलब क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे उसे? शरीर में 10 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। हम्म। तो जब सारी इंद्रियां हमारे बस में होती है तो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और यही तो बात है कि इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती, हम इंद्रियों के वश में होते हैं। आज मुझे क्रेविंग हुई पिज्जा खाने की, मैंने खा लिया। क्यों? जिह्वा को उस चीज की आदत हुई है, हमारी टंग को इच्छा हुई, हमारे स्वाद इंद्री जो बोलते हैं ना, स्वाद के वजह से हमें वो चीज की क्रेविंग हुई। आज मुझे इच्छा हुई कि कहीं घूमने जाना है, एक मन में रोमांच आया कि नहीं यहाँ चलो चलते हैं। तो हम इंद्रियों के वश में, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। और ऐसे ही लोग साधु महात्मा बनते हैं, हम नहीं कर सकते वो चीज। हम लोग गृहस्थ वाले हैं, हम लोग बहुत अभी सनातन की इस सनातन संस्कृति में हम बहुत शून्य हैं। अभी मेरा नॉलेज शून्य है। लोग मुझे बोलते हैं, लोग मुझसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन मैं बस यही कहता हूँ कि मैं अभी जीरो हूँ। मुझे 0.1% नॉलेज शायद होगा, लेकिन मैं बस यही कहता हूँ कि मुझे सिर्फ जय गणेश बोलना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। और मैं उसमें ही, बाबा ने मुझे सिर्फ जय गणेश, सिर्फ नाम जप, ये जो प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं, सिखाते हैं कि नाम जप, तो नाम जप का मैंने पर्सनली अपने जीवन में जो प्रताप देखा है, जो प्रभाव देखा है, वो मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ जय गणेश बोलते हुए आज मैं कहाँ से कहाँ आकर बैठा हूँ। ये सब जानते हैं, सब देखते हैं। और पंडित जी, जैसे कि लोगों की जो आपातकालीन मौत हो जाती है, ठीक है, तो वो अपन ऐसा बोलते हैं लोग कि यार मतलब ये नहीं होना था, सॉरी फॉर इट। और वो ऐसा बोलते हैं कि बोले इसके कर्म वैसे थे, या ऐसा बोलते हैं कि जैसे कार एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट या कुछ भी किसी का हो गया तो वो बोलते हैं कि वो आदमी की आपातकालीन मौत है। तो ये क्या होता है, कैसे, मतलब? ये आपातकालीन मृत्यु पर तो मैं इस विषय पे कुछ भी टिप्पणी करने में बहुत असमर्थ हूँ, क्योंकि ये मेरा ही क्वेश्चन है। मैं बचपन से इस चीज के लिए बड़ा क्यूरियस हूँ। ये तो अगर कोई विशेष कोई ज्ञानी महात्मा, कोई महापुरुष अगर ये वीडियो हमारी देखते हैं तो ये तो मेरा भी उनसे प्रश्न रहेगा कि जब हम बचपन से क्या सुनते आए हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से कि उस परमात्मा ने आपकी एक एक सांस लिखी है, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो फिर ये आपातकाल मृत्यु क्या है, अचानक मृत्यु क्या है? ये जो मृत्यु होती, मतलब या तो फिर उसकी लिखी थी उस समय पे। अब अभी कोई व्यक्ति कार से कहीं जा रहा है, कहीं भी कोई जा रहा है, जैसे कल परसों जो ये भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे, जो हो रहे हैं, तो या तो ये पहले से निर्धारित है
हम ही कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक सांस कोई कम नहीं कर सकता है जो भगवान ने लिख के आपको भेजा है। हाँ। फिर ये आपातकाल मृत्यु क्या है? ये जो एकदम से मर जाते हैं, एकदम से बोलते हैं ना, ये जो आप कह रहे हो, तो ये क्या होता है? तो फिर इसका तो कोई ध्येय बनता ही नहीं है। तो इसलिए हमारा सनातन, हमारा जो हिंदू धर्म है ना कहीं बहुत वास्ट है, बहुत डेप्थ है इसमें। तो ये चीज तो मेरा आप लोगों से प्रश्न रहेगा, अगर किसी को इस विषय में जानकारी हो तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं और हमारा भी ज्ञान बढ़ाएं। ये आशीरगढ़ का किले के बारे में सुना है? नहीं। नहीं सुना? उसमें मतलब ऐसा बोला जाता है, और ये बात सच है, कि वहां पे अभी भी अश्वत्थामा आता है। अच्छा, हाँ। कहाँ पर है ये? आज बुरहानपुर जब अपन जाते हैं ना, हाँ। तब रास्ते में आशीरगढ़ का किला आता है। ओके। वहां पे एक मतलब शिव जी का मंदिर है। हम्म। वहां पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा आता है, और वहां पे फूल भी रखे रहते हैं। अच्छा। हाँ। और मोस्टली लोगों ने वो चीज मतलब जो भी इंसान ने अगर मतलब वो वहां पे ना रिस्ट्रिक्शन है कि आप 6 या 5 बजे बाद वहां नहीं, इस अंदर नहीं समय रह पे सकते। वहां नहीं जा सकते। हाँ। हाँ। और कैमरे वैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करी है तो वो बंद हो गया। यही तो हमारे सनातन की खूबसूरती है, और यही तो बस हमारे सनातन की और शक्ति है। एक और चीज है कि वहां पे आसपास कहीं एक थोड़ी सी झील वगैरह कुछ है। हम्म। तो वहां पे क्या हुआ था कि मतलब एक हाथी है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, उसको श्राप दिया गया। अच्छा। हम्म। नहीं, नई बात पता चली मुझे, इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। और एक और चीज मैं बताता हूँ, आप ये भूत प्रेत पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल करता है, देखा है हमने। हैं? कैसे? अगर भगवान है तो अगर पॉजिटिव शक्तियां हैं तो नेगेटिव शक्तियां भी तो होगी। भूत प्रेत मतलब कैसे, कहाँ देखे आपने? जिस स्पॉट पे हम चल रहे हैं यही देखा है, हैं? इसी जगह पर। तुम एक काम करो, गाड़ी पलटा लो आगे से। 2017 की बात है, मैं और मेरा छोटा वाला भाई हम आ रहे थे टीजीबी के सामने, हम अभी जा रहे हैं। हम्म। द ग्रैंड शेरेटन के नाम से पहले, द ग्रैंड भगवती के नाम से पहले ये होटल थी, अब तो शेरेटन हो गई है। हम्म। यहाँ से हम एक पार्टी में आए थे, शादी में। तो यहाँ से हम लोग निकले, रात में कहते हैं कि इत्र लगा के, परफ्यूम लगा के और मीठा खा के निकलना नहीं चाहिए। हमें पता नहीं था उस समय पे, हम बहुत छोटे थे उस समय पे। मैं और मेरा छोटा भाई और मेरा एक दोस्त, हम लोग बाइक से थे। तो उस पे आनंद भी आता था, तो हम लोग ऐसे ही घूमते थे दोस्त वगैरह सब। तो जो यहाँ पे अभी फिनिक्स मॉल है ना, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर हम लोग का ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हुआ। और मुझे ये दिख रहा था कि वहां पर जो बैंड वाली गाड़ी होती है, जो बाजे वाली गाड़ी होती है ना, हाँ हाँ हाँ। वो जो हाथ से दिखाते हैं जिसको, वो वाली गाड़ी थी। और लाल कलर की सबने ड्रेस पहन रखी है, जो बैंड वाली टिपिकल ड्रेस होती है, टोपी ओपी और जो जैकेट होता है वो सब पहन रखा है। हम जाके उससे डैश हुए, हम लोग जाके उससे टकराए और हम लोग गिर गए। मैं, मेरा छोटा वाला भाई और हमारा दोस्त। हमारे दोस्त को तो कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ 10 एक मिनट तक बेहोश पड़ा था इसी बाईपास पे, इसी रोड पर सामने। अभी जब यूटर्न लेंगे तो आपको बताऊंगा। हाँ। और शशांक जो मेरा छोटा वाला भाई, वो 15 मिनट तक बेहोश था रोड पर। हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त भी थे, वो लोग आगे भंडारी रिजॉर्ट है वहां तक जा गए, पहुंच गए थे। वो लोग पलट के आए और आगे चले गए थे, वो अपना संचार नगर तक पहुंच गए थे। फिर वो पलट कर आए कि ये लोग कहाँ रह गए, गाड़ी नहीं आई है, पीयूष वगैरह ये लोग कहाँ है। वो लोग जब वापस आए तो उन्होंने जब तक मुझे आकाश ने 8-9 मिनट में उठा लिया था। और फिर शशांक को हम लोग उठा के, मतलब रोड से, बीच सेंटर रोड पर था वो, तो वहां से उसको खींच कर हमने धकाकर साइड में करा। जब ये लोग आए, मेरे बाकी के दोस्त जो मेरे पुराने दोस्त हुआ करते थे, इन लोगों में बोल रहा हूँ कि ये बैंड वालों को मारो, कि मतलब ये जैसे बीच रोड पे इनकी गलती से हम लोग गिरे हैं। गिरे हैं, टकराए हाँ हैं, एक्सीडेंट हुआ है, हाँ हाँ। मारो बोलेंगे। मैं तो उस टाइम पे ऐसे ही कॉलेज वाला गरम खून। गरम खून था, तो हाँ वाली चीजें होती है। तो वो बोल रहे कि हाँ मार लेंगे। बोले मारना किसको है ये तो बता। हाँ मैं कि सामने खड़े तो हैं 8-10, तुमको दिख नहीं रहे हैं ये? हाँ। तो बोला कि पीयूष कोई भी नहीं है वहां पे। उनको क्या लगा कि एक्सीडेंट हुआ है तो एक वो चमक गया है या हाँ, नमक बैठ अनकॉन्शियस गया, हालत में तो इस वजह अनकॉन्शियस से हालत कुछ भी में दिख इसमें रहा कुछ है। भी दिख रहा है इसमें। मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ कि तुमको इतना डर लग रहा है तो एक काम कर, मतलब मैं थोड़ा सा पहले गर्म स्वभाव का हुआ करता था। हम्म। जब भगवान ने ज्यादा आशीर्वाद नहीं दिया था हमको, मेरी ज्यादा बाबा से बातचीत नहीं रही तब, तो मैं कि मैं ही मारता हूँ करके। वो मैं ये लोग एक कार से भी थे आगे जो हमारे दोस्त थे, उसमें एक बेसबॉल का डंडा पड़ा था, मैंने निकाल के मैं हवा में ही चला रहा हूँ। उसकी वीडियो जब शशांक का इतनी सारी चीजें हो गई, शशांक को और हम घर गए, इसको घुटने में लगी थी। और फिर उसी की बैंड वाली जो गाड़ी थी, क्योंकि इसको होश नहीं आ रहा था, इनके बीच में जब हमारे दोस्त वगैरह नहीं आए थे उसके बीच में, मैंने उनसे ही पानी की बोतल लेके इसको पानी भी छिटका था इसके मुंह पे, और उसको पिला भी दिया था। तो बाद में हमारी नानी जी कहते हैं कि तेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि तूने उसको वाला पानी पिला दिया, कौन सा वाला? शशांक को, वो बैंड वालों की गाड़ी से लेके वो पानी पिला दिया, ऐसा जहां तक मुझे ध्यान अच्छा। है। जबकि वहां पे इन रियलिटी कोई था ही नहीं, वो सिर्फ एक वहम था।
वो सिर्फ सिर्फ हवाएं थी, जो हवाएं जो थी मतलब। जो फिर बाद में कुछ 2 से 3 दिन बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी कि हम लोग इसको मेदांता हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे फिर ऑल ऑफ द सडन इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। फिर ही वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 48 डेज। ऐसे हाल हो गए थे। बराबर। उस दौरान फिर जब ये सारी चीजें हो गई, उस टाइम पे हम एक गुरुजी से मिले, अघोर बाबा जो थे उनसे मिले। उनने हमें इन सब चीजों से निकाला, क्योंकि हम पांडित्य कर्म वाले हैं। हमारी रक्षा बाबा करेंगे, लेकिन इन सब चीज का काट सिर्फ इन्हीं के तरीके से किया जा सकता है। अगर आपके पीछे कोई ऐसी चीज लगी है तो हाँ, आपके देवता, आपके इष्ट, आपके भगवान आपकी रक्षा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कुछ ज्यादा होने नहीं दिया, क्योंकि जैसी कंडीशन थी शायद वापस बचता ही नहीं। लेकिन फिर एक बाबा मिले हमें, और वो बाबा साहब के आशीर्वाद से हम निकले इस चीज से। और फिर बाद में जब मैं 1-2 महीने बाद जब सारी चीजें हो गई, क्योंकि 48 डेज तो हम हॉस्पिटल वगैरह में ही बिजी थे। जब 48 डेज के बाद में शशांक घर पे आ गया, हम उसको घर पे लेकर आ गए, उसकी रिकवरी फेज चालू हुआ घर पे जब चल रहा था। तब मैं बहुत 2 महीने बाद 3 महीने बाद यहाँ पर आया था मृदंग गार्डन में। मैंने मृदंग गार्डन का होटल, जो एक मृदंग रिजॉर्ट है यहाँ पर, उसका कैमरा चेक किया। वो कैमरे में उस पर्टिकुलर डे की मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी। आई वॉज स्टन्ड कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे अभी भी बताते हुए गूज़बम्स हो रहे हैं कि मैं हवा में सब कर रहा हूँ, हवा में बेसबॉल के डंडे वगैरह चला रहा हूँ। लिटरली गूज़बम्स हैं अभी बताते हुए कि ये सारी चीजें हुई है। अजीब तो सा लग रहा हो, एकदम खतरनाक सा डर फील हो गया रहा था हो मैं, उसमें। उसके बाद तो बहुत ज्यादा चमक गया था कि यार ये क्या हो रहा है। तो तो फिर पागल वागल हो गया था क्या मैं? ऐसा मतलब ऐसा हाँ फील आया होगा। हाँ मतलब ये क्या हो गया कि ये। तो उस टाइम के बाद से ये चीजें समझ में आई कि हाँ, अगर ये चीज है तो ये चीज भी होती ही है। तो वो अब इसको सत्य थोड़ा है। सा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ मैं। हम्म। अपने माया के बारे में सुना है? माया किसी। माया बोलते हैं वो, मतलब जो जमीन के अंदर से जो। बिल्कुल, वो भी देखा है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली का बंदा हूँ, तो मैंने सारी चीज देख रखी। तो ये माया का क्या सीक्वेंस रहता है? माया का ऐसा रहता है, हमारे मानपुर वाले घर में किसी हमारे नाना जी को सपना आया था कि इस किचन में नीचे 10 एक फीट नीचे बहुत सारा गड़ा हुआ है कुछ, हाँ। और पुराने घरों में निकलता भी था। हम्म। हमने जब खोदा उसको, तो 4 भुजंग निकले हैं वहां से, अजगर, और 4। तो बोलते हैं कि वो चौकी ही रहती है। जब हमने 10-12 फीट उसको खोदा, तो वो जैसे ही 4 भुजंग निकले, तो फिर एक बाबा को बुलाया हमने वहां पर भी। और फिर उन बाबा ने बोला कि या तो इस चीज को निकाल लो, या फिर अपने घर में से किसी एक व्यक्ति की जान दे दो, हाँ, ये होता है लेकिन वो बलि मांगती है, फिर मोस्टली। हाँ, तो मोस्टली फिर सुना है नाना मैंने। जी ने बोला कि नहीं नहीं, इतना लालची हम नहीं है, और ये सब चीज नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की जान से बढ़कर धन नहीं है। तो आप वापस इसको यथावत जैसा था वैसा ही कर दो। ऑटोमेटिकली वो जो सांप निकले थे वहां से, वो ऑटोमेटिकली उस जगह में चले गए वापस, और उनके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी। और मतलब अगर मान लो निकाल लेता कोई भी इंसान उस हाँ, चीज को, और तो वंश जो खत्म उसने हो बोला। जाता है, पूरा हाँ। वंश खत्म हो जाता है। अगर आपने उस माया का भी ऐसा होता है कि अगर 100 रुपए निकले तो 100 में से 50 आपको दान करने, 50 आप रखो, 50 आप सत्कार्यों में दान करो। ये कोई निकालने मत चले जाना, ये निकालने ना में चले जाना। इंस्पिरेशन नहीं देगा, मतलब यहाँ तुमको बता नहीं रहे कि ये करना है। और अगर निकलवाना हो तो मुझे संपर्क करें। मोटा पैसा लगेगा। मोटा 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 पैसा मोटी चाल। पैसा। तो ये, हाँ, मैंने भी मतलब हमारे मोस्टली, क्योंकि होता ऐसा बोला जाता है कि जो पुराने जो राजा महाराजा थे, और ये भी होता है कि जो धन अगर कोई इंसान गाड़ता है तो अपनी जगह छोड़ता है। जगह छोड़ता है, जगह बदलता है। अगर आपने यहाँ गाड़ा है तो वहां निकलेगा, वहां गाड़ा है तो वहां निकलेगा। ये ऐसा चीज, ये क्यों? चौकी होती है, यही तो तंत्र क्रिया है। यही तो क्रियाएं होती है, और यही पहले के लोगों को नॉलेज हुआ करता था। हमारे गांव में एक व्यक्ति हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। उनको ट्रक भर भर के निकले हैं उनके घर, और वो भी मैंने देखा है। क्योंकि हमारे नाना जी बहुत बड़े भगवताचार्य थे, साथ ही साथ में उन्हें तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत सारी आती थी। तो उन्होंने वो चीज देखी, और वो सारी चीजें कैसे उसका सदुपयोग करना है ये उन्होंने बताया था। क्योंकि वो हमारे नाना जी कम से कम 50 गांव के गुरु थे। जो निमाड़ क्षेत्र में, जो गुलावट और निमाड़ और गुजरी, ये जितने भी गांव है, वहाँ वहाँ पे हमारे नाना जी इस पूरी जगह के गुरु हुआ करते थे एक समय पे। तो ऐसा कुछ भी होता था तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति नाना जी के पास ही आया करता था। हमने सारी चीजें आंखों से देखी। और एक चीज ऐसी बोली जाती है कि मतलब ये मेरी मम्मी बोलती है, क्योंकि मेरा मेरा ऐसा है कि अभी मतलब मैं थोड़ा लेट उठ रहा हूँ, हम्म। तो मम्मी का कहना ये होता है कि बेटा जल्दी उठाकर, हम्म। भगवान सुबह सुबह सबको काम बांट रहे होते हैं, हाँ। और वो काम छूट जाएंगे। तो ये क्या चीज होती है, मुझे थोड़ा समझना है। ये तो एक मम्मी है हमारी, मतलब जो आपकी मम्मी है, हाँ। वो हमारी भी माताराम हुए हैं, तो उनकी एक ममता है, बस वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और नो डाउट जो सुबह की एनर्जी होती है, ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी होती है, हम्म। वो आप 24 ही घंटे में सबसे अच्छी जो पहर मानी जाती है, वो जो सुबह की हमारी पहरें होती है, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है, हम्म। वो सबसे ही अच्छा होता है। अगर आप साइंटिफिकली बात करें, तो सुबह की जो वायु होती है, सुबह का जो वायुमंडल होता है, हम्म। वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही फ्रेश एयर आपको मिलती है। इसलिए हम जब
अगर फिटनेस से रिलेटेड भी बात करते हैं तो हमारे सनातन में और हमारी लाइफस्टाइल में यही कहा जाता है कि सुबह की हवा लेना बहुत जरूरी है। एक दिन क्या हुआ था, मैं आपकी आईडी वगैरह स्क्रॉल कर रहा था थोड़ा रिसर्च वगैरह करने के लिए, तो अ, आप मैरिड भी हैं, तो ये शादी आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है का कोई है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। और एक साल होने वाला है मेरी शादी को, अभी जुलाई में 11 हम्म। जुलाई का हमारा एनिवर्सरी डेट है। हम्म। लास्ट 11th ऑफ जुलाई 2024 हम्म। में हमारी शादी हुई थी। अभी एक साल हो जाएगा एक महीने बाद। तो जो शादी जब होती है तो उसमें 7 वचन होते हैं, हम्म। तो उन 7 वचनों का मतलब क्या होता है? 7 वचनों का मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वो यही है कि आप एक दूसरे के प्रति मर्यादित रहेंगे, एक पहला दूसरे के वचन। प्रति समर्पित रहेंगे। हम्म। और यही वो उन सातों वचनों में अलग अलग तरीके से कहा गया है कि हम्म। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कैसे भी किसी भी प्रकार से भगवान को पूज रहे हैं, कैसे भी पूज रहे हैं, तो आप अब पार्टनर्स हैं। हम्म। दो कुल उस जगह पर मिलते हैं, तो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखें, आदर करें एक दूसरे का, हम्म। और जीवन भर साथ रहें। एक दूसरे के घर परिवार वालों को अपना परिवार समझकर एक दूसरे का लालन पोषण करें और सभी का ध्यान रखें। अभी आप रिसेंट अभी ये केस हुआ जो राधा रघुवंश अपने इंदौर का ही है, हम्म। तो उसपे मतलब आप लड़कियों के लिए एक अपनी जो धार्मिक, जो अपना मान्यता। सनातनी धर्म है, हम्म। उसके भी आप पे क्या चीज बताना चाहेंगे? ये क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं, मतलब। मतलब कि लड़कियों के लिए, कि मतलब जैसे सीता माता हो गई, हम्म। तो अपनी जो लक्ष्मी माता हो गई, लक्ष्मी माता हो तो गई, हाँ। ये लोगों के मतलब मर्यादा। उसमें मर्यादा कुल मर्यादा मिला से के सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि मर्यादा। डजेंट मैटर आप ये शायद बंद है उसका, लड़की हैं लड़के हैं, वो मायने नहीं रखता है। हर किसी व्यक्ति को अपनी मर्यादाएं पता होती है पलटाना और पड़ेगा ऐसे होना यहाँ पर। चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब इन जनरल मैं पूरे युवा को ही कहूंगा, हर व्यक्ति को कहूंगा, हर उम्र के, हर वर्ग के व्यक्तियों को अपनी मर्यादाएं कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये जो एक कृत्य हुआ है राजा रघुवंशी वाला, ये बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही क्रिटिसाइज करने वाली चीज है कि इन सब चीजों से कभी किसी को इन्फ्लुएंस तो नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आपकी वो भावना नहीं है, हम्म। तो आपको शायद वो हिम्मत पहले जुटानी चाहिए थी जो हिम्मत आपने बाद में करी है। हाँ। किसी का जीवन छीनने का हक आपको नहीं दिया भगवान ने। हम्म। तो ये बहुत ही बुरा एक इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी पर कि अगर आपको कोई नहीं जम रहा है, किसी के साथ आपको नहीं रहना है, हम्म। क्योंकि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। शादी हमारे परिणय संस्कार, हमारे सनातन में बहुत ही 16 संस्कारों में से एक बहुत ही शुभ संस्कार माना गया है। अच्छा। तो यार, पूरे जीवन किसी के साथ आपको व्यतीत करना है, बिताना है, तो दैट शुड बी वेरी पोलाइट, दैट शुड बी वेरी लविंगली। तो आपको ये चीज तो ध्यान रखनी चाहिए कि आपका अगर कहीं और कुछ चल रहा है तो आप अपने घर परिवार को बताओ। किसी की जान लेना है, किसी का पूरा परिवार उजाड़ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम्म। तो इसकी गति तो बहुत ही बुरी होगी। अभी नहीं बोल सकते कि आप लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे क्या सजा होती है क्या नहीं हम्म। होती है, लेकिन गति एट द एंड ऑफ लाइफ जब आप भुगतेंगे तो वो तो हम्म। ऊपर तो सब बैंक अकाउंट आपका एकदम बैलेंस शीट टैली हो रही है, आपके चल ही कर्म रहा है। सब लिखा रहे हैं वहां पे। तो कर्म प्रधान है हमारे जीवन में। कर्म से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि मतलब इंसान के ऐसे कौन से कर्म है जो उसे मरने से पहले करना चाहिए? मरने से पहले तो कुछ नहीं, मरने तक पहुंचने तक जब आप पैदा होते हैं, हम्म। देखिए एक प्रसंग है, मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम्म। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से ये चीज सुनी है, सीखी है कि जो नर्क होता है ना, हम्म। वो नर्क और कुछ नहीं है। नर्क वो जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है हाँ। 9 महीने, हाँ। तो जब उस बच्चे में प्राण आ जाते हैं, जब उस बच्चे में जीवन आ जाता है, वो जीव जब वो बच्चा जब मतलब पैदा हो जाता है। पैदा पैदा होने वाला रहता है, जब हाँ। 6 मंथ या 5 मंथ में बच्चे की धड़कन आ जाती है, 3 महीने में बच्चों की धड़कन आ जाती है, जब वो बच्चे में विकसित हो जाता है दिमाग वगैरह सारी चीज, तब उस बच्चे को, उस जीव को गर्भ में, माँ के गर्भ में इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है कि छोटे छोटे से जो बैक्टीरियाज बोलो, छोटे छोटे हाँ। हाँ। जीव जो हाँ। हमारे अंदर रहते हैं, वो उसे नोचते हैं, वो उसे खाते हैं। जब वो जीव इतना समझने योग्य हो जाता है, तब वो भगवान से सिर्फ यही दुहाई करता है, यही चीज मांगता है कि भगवान मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बस इस नर्क से निकाल दो, या तो मुझे मार दो या इस नर्क से निकालो।
भगवान से सारी कस्में वादे प्रोमिसेस करने के बाद जब वो बच्चा इस संसार में आता है तो वो सारी चीजें भूल जाता है, उसके बाद में वो इस संसार की मोह माया में लिप्त हो जाता है। तो हम्म, दैट इज नर्क। ये जो अच्छा। हमने कहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रसंग था कि नर्क और कुछ नहीं, नर्क जो माँ का गर्भ होता है वही सबसे बड़ा नर्क है, कि वहां पे आप अपना ना हाथ पैर उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो वो अंदर वो जीव इतना परेशान हो जाता है कि वो दुहाई मांगता है कि बाबा मुझे, हे भगवान मुझे एक बार बस इस संसार में आने का मौका दीजिए, मैं आपकी बहुत पूजा पाठ करूंगा, बहुत जप तप करूंगा, कोई पापी आचरण नहीं करूंगा। लेकिन बाहर आते से ही सब चीज भूल जाते हैं और अपनी मोह माया में लग जाते हैं। तो राइट फ्रॉम योर बिगिनिंग, जब आपका बर्थ होता है हम्म, तब से एंड ऑफ योर लाइफ, जब तक आपका अंत होता है तब तक अपने कर्मों का विशेषता ध्यान रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और हम तो भारत में रहते हैं, हमारा सौभाग्य कि हम भारतीय हाँ, सनातनी हैं, भारतीय हाँ, संस्कृति के वंशज हैं। तो हमारा तो ये सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम सारी ही चीजों में मर्यादा रखें, क्योंकि बिना मर्यादाओं का आपकी गति बहुत बुरी है। सही बात है। इसी 5 चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को गणेश जी से सीखना चाहिए। इस 5 चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान श्री गजानन हमारे भोले भंडारी के सुपुत्र हैं, तो हुँ, वो भी भोले हैं हमारे। हुँ, और भगवान गजानंद शांति का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। हुँ, हाँ, जब बात आती है अघोर क्रिया पे, तो भगवान श्री गजानन गणपति महाराज से बड़ा अघोर भी कोई नहीं है। एक अघोरी बाबा हैं हमारे, टच में हैं हमारे। हाँ, हाँ। मैं गुरुजी कंसिडर करता हूँ हमारे जीवन का। तो वो उनसे हमने ये सुना है, उनसे हमने ये चीज़ सीखी है कि भगवान श्री गजानन से बड़ा कोई अघोर भी नहीं है। तो यही अपना, ये हमें चीज़ उनसे सीखनी चाहिए हमें कैसे पर्सनल लाइफ मतलब में। कैसे अघोर मतलब कैसे जो अघोरी क्रियाएँ होती हैं, जो हाँ, तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, उसमें तंत्र में भी भगवान गजानंद बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक क्रियाओं के वो अधिष्ठात्र देवता हैं। तो ये गजानन महाराज की खासियत है। और गणपति जी का ऐसा बोला जाता है कि बोला गया जाता है, वो तो सभी मानते ही हैं हुँ, कि मतलब कोई भी आप चीज़ें का शुभारंभ कर रहे हैं या कुछ भी चीज़, क्योंकि उन्हें वो वरदान मिला था वरदान मिला था। कि उनकी पूजा सबसे पहले होगी। हाँ। तो क्या मतलब जैसे अब मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है, हुँ, तो मैं हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले भी मुझे गणेश जी को याद करना पड़ेगा? नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी भगवान मतलब आप देखिए, आज पंडित जी धोती कुर्ते में आए हैं, हुँ, तो भी पीयूष शास्त्री हैं, मॉडर्न साधु हैं, पंडित हैं। हाँ, मैं अगर लोअर टी-शर्ट में आऊँगा, तो भी मैं पीयूष शास्त्री रहूँगा। हाँ, मैं जीन्स शर्ट में आऊँगा, कैजुअल आउटफिट में आऊँगा, तो भी मैं पीयूष शास्त्री रहूँगा। भगवान तो एक ही है, हाँ, परब्रह्म सच्चिदानंद नारायण है, जो हैं वो हैं, एक ही है। लेकिन उनके अलग-अलग रूप हैं, अलग-अलग युग में अलग-अलग जैसे कलयुग में अलग भगवान आएँगे, कलयुग हुँ, में हम सुनते हैं कि कल के अवतार में भगवान हाँ, श्री नारायण आएँगे। हाँ, सतयुग में अलग आए थे, त्रेता में अलग आए थे, हुँ, द्वापर में अलग आए थे। तो भगवान तो एक ही हैं, बस उनको भजने के, उनको जैसे हम बोर ना हों, हाँ, इसलिए भगवान ने बहुत सारी वैराइटीज़ दे दी है कि चलो कभी मुझे गजानन जी के रूप में पूज लो, कभी मुझे हनुमान के रूप में पूज लो, कभी मुझे शिव के रूप में पूज लो। तो भगवान तो एक ही हैं, आप किसी के एक को भी पकड़ के चलोगे, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हुँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक पर फोकस करो। जब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, तो बेस्ट फ्रेंड भी हम एक ही कंसीडर करते हैं। हाँ, बेस्ट फ्रेंड हर किसी को करते हैं, तो कैसे 2 लोग जलने लग जाते हैं कि हाँ, हाँ, मैं भी हाँ, हाँ, बेस्ट फ्रेंड, ये भी बेस्ट फ्रेंड, तो हाँ, फिर दोनों नहीं रहते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड। हाँ, ऐसे बेस्ट फ्रेंड बनाओ, किसी एक भगवान को बनाओ, वो आपके पूरे जीवन वो साथ रहेंगे। तो मैं, मेरे एक दोस्त हैं, हमारे एक मित्र हैं, उनकी एक बहुत अच्छी बात याद आई मुझे इसपे। हाँ, उन्होंने क्या करा, मैंने उनके शॉप का इनॉग्रेशन करवाया था। हुँ, जो वास्तु वगैरह होती है, गृह प्रवेश होता है, तो उनकी नई शॉप डाली थी उन्होंने कपड़े की, वहाँ पे मैंने पूजा पाठ करवाया। वहाँ पे हमने गणेश भगवान को बिठाया। हुँ, किसी भी उसमें, इंदौर में रहते हैं हमारे खजाना गणेश सरकार ने, प्रसिद्ध हैं बाबा का ही, पूरा इंदौर नगरी जाने जाती है बाबा के नाम से। हुँ, तो बाबा को हमने वहाँ बिठाया पूजा वगैरह करवा के। कुछ 4-5-6 महीने बाद उनका शायद काम वैसा नहीं चला होगा जैसी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। हुँ, कुछ 5-6 महीने बाद उन्होंने गणेश जी को वहाँ से हटा दिया, वहाँ पे सांवरिया सेट करा लगा दिया। वो उनका काम चलने लग गया। उनका का नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। हैं तो गणेश जी भी वही, हाँ, गणेश जी भी वही देंगे और हाँ, सांवरिया सेठ भी वही देंगे। हाँ, किसी ने कहा कि नहीं गणेश जी को हटा दो, उनको किसी ने कहा मेरे दोस्त को कि गणेश जी को हटा दो, अगर धन पाना है तो सांवरिया सेठ को भजो। हुँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हैं तो सभी एक ही। हुँ, आप किसी एक के प्रति पूर्णतः समर्पण का भाव रखते हुए, पूर्णतः समर्पित होकर उनकी पूजा अर्चना करें, पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास। ये सिर्फ विश्वास का खेल है। हुँ, भगवान किसी को नहीं दिखे हैं। कलयुग में तो किसी को दिखने से भी रहे। हुँ, तो आपको सिर्फ ये विश्वास है कि आपका विश्वास ही तो भक्ति है, और क्या है।
भगवान, और भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपके विश्वास के भूखे हैं। आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ मत करो, ओम गंग गणपति नमः का जाप करो, उसमें भी भगवान वही प्रसन्न होंगे। वही आप जो उनके यहाँ जा रहे हो, उनको चोला चढ़ा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, नित्य प्रतिदिन दर्शन कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारण से असमर्थ हैं दर्शन करने में भगवान के, उनके दर तक जाने में, देवालय तक जाने में, तो आप सिर्फ ओम गंग गणपति नमः या जिस भी भगवान में आपकी रुचि, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आप जिनसे आपकी बहुत बनती है, जिनसे आपका वो भाव हो कि ये तो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पिता भी हैं, भगवान भी हैं, सब है, तो वो भाव के भूखे हैं। अच्छा। अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा और मैं आपसे प्रेम से बात करूंगा, तो आप मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे, हाँ। जहां तक मेरा मान है। हाँ। अगर मैं आउट ऑफ एटीट्यूड आपसे बात करता हूँ, या आप मुझसे एटीट्यूड वाइज, आप सिर्फ आपका भाव ही था कि आज हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, हाँ। कि आपने कहा था कि नहीं पंडित जी पॉडकास्ट करना है और हाँ। आपके साथ बातें करनी है, हाँ। तो मैंने सिर्फ आपका भाव देखा है, और मैं भी भाव का भूखा हूँ। सही तो हम बात है। तो एक इतने से इस ब्रह्मांड की चींटी भी नहीं है। चींटी से भी हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है, कुछ भी नहीं। वो तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। हाँ। तो वो कितना भाव के भूखे होंगे, सिर्फ वो भगवान सिर्फ भाव के भूखे। जब किसी व्यक्ति से आप प्रेम पूर्वक बात करते हो, प्यार से बात करते हो, व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो वो तो भगवान है। सोचो वो क्या क्या करेंगे। सही बात है। जैसे अभी श्रावण आने वाले हैं, तो श्रावण में हमें किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? मांसाहार और मदिरा, अपना इन सब चीजों से, जैसे नशों से मैं दूर एक रहना चीज चाहिए। बताता हूँ, है लोग हनुमान जी को मानते हैं, मंगलवार का उपवास भी रखते हैं। पर अगर वो इंसान मदिरा का सेवन करता है, तो जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, अब वो साइड में बैठा हुआ है और वो मंगलवार को उपवास रखता है, उसे मतलब उससे दारू भी पीना है, अभी मदिरा का सेवन भी करना है, तो उसका दोस्त उसको ज्ञान देगा कि यार 12 बजने वाले हैं, तो तू अभी तो पी ले। बोले अभी तो पी ले, कोई दिक्कत नहीं, अपना जो सनातनी धर्म है उसमें 4 बजे बाद से चीजें लागू होती है। लागू होती है। तो बोले हाँ हाँ हाँ। तो वो पी लेता है, और अगले दिन वो बढ़िया उपवास भी मान रहा है, और फिर उसके बाद में दारू भी पी रहा है। हाँ। तो ये क्या सच चीज है, या क्या है इसके पीछे मतलब लॉजिक? ये हमारा जो लोगों ने युवा मना है, कर रखा है। ये कूल बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, पता है। हाँ। एक माइनस पॉइंट है हमारे युवा की, कि पहले से हालांकि बहुत कम हो चुका है ये सारी चीजें, कि इन सब चीजों में कूल बनना, और बोलते हैं ना सूक्ष्म नॉलेज और कम नॉलेज, अब बोलते हैं आधा अधूरा नॉलेज ज्यादा हानिकारक होता है। या तो आप हाँ। जीरो रहो, या आप एकदम फुल रहो। ये जो आधा अधूरा नॉलेज वाले लोग घूम रहे हैं ना बाहर, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो ऐसे लोगों से जितनी ज्यादा दूरी बना सके। देखिए, सानिध्य की सुगंध होती है। अच्छा। आप जितने अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, आपकी जो संगति रहेगी, आप वैसे ही ढलते चले जाएंगे। स्वतः आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ और ये मैं ऐसा हो चुका हूँ। हम्म। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो आपकी जर्नी थी ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ये हाँ। कब अच्छे से बुरी हो गई और बुरे से अच्छी हो गई। अगर आप बहुत बुरे हैं, मेरे ग्रुप में कितने सारे ऐसे मेरे मित्र लोग हैं। मेरा पूरा ग्रुप ही कुछ राजपूतों का है, कुछ मेरा अधिकारी वर्ग में मेरा उठना बैठना है। तो वे लोग ना मेरे साथ रहकर, बहुत सारे लोगों ने सारी चीजें छोड़ दी। अच्छा। मतलब आप यू वोंट बिलीव, कितने लोग तो राजपूत हैं, लेकिन राजपूत होने के बाद में उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। क्योंकि मतलब उनके राजपूतों यहाँ में तो खाते हैं खाते हैं, मांसाहार, चलता उनका है। तो मतलब रहता है। अपने यहाँ पे वर्ण के अलग अलग वर्णों में विभाजित है ना लोग, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। हाँ। तो ऐसे अलग अलग जो वर्ण होते हैं, तो किसी वर्ण में वो चीज अलाउड है, किसी वर्ण में वो चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन मांसाहार करना, तो आप सोचिए किसी जीव की हत्या करके उसको सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाना, ये कहाँ सही है। सही बात है। तो गलत है इसकी भी। जो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो गति जो बिगड़ेगी, वो तो फिर आप यहीं भुगतोगे। हम्म। तो फिर एक नर्क तो आपने आने से पहले भुगत लिया है, हम्म। दूसरे नर्क की आप अपने कर्मों से यहीं एक तैयारी कर वीडियो रहे थी जिसमें मैंने ये देखा था कि एक कोई पंडित था, वो मतलब बोल रहा था, या कोई बाबा था, वो ऐसा बोल रहा था कि जब राम भगवान की शादी हुई थी, तब जो सीता मैया थी, तो उस समय कुछ उनने जब पार्ट जो अपन बोलते हैं ना कि भेंट देते या खाना वाना खिलाते, तो उस समय ऐसा बताया गया था कि कुछ मतलब बहुत सारे जानवरों को काटा गया था। हैं। हम्म। तो ये चीज सही है? नहीं, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। मतलब ये मैंने कभी सुना नहीं। तो मतलब वो ये रील के हिसाब से जो चीजें अगर देख रहे हैं आदमी, तो मतलब कुछ भी अगर डिलीवर हो आप रही है। रील से ज्ञान ले लोगे, इसलिए रील वाला ज्ञान को थोड़ा छोड़ो। अगर कुछ चीजें ऐसी लग रही है, तो आप, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, पुस्तकें पढ़ो। मैं खुद एक क्यों करके पुस्तक है वो पढ़ता हूँ। अच्छा। उसमें सारी चीजें हमारे सनातन के बारे में बहुत बारीक बारीक जानकारियां हैं। तो मैंने अभी अभी शुरू करी है वो पुस्तक।
और बहुत जल्दी इस पे मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा, अच्छा, स्मॉल फैक्ट्स अबाउट सनातन। तो हमारे जो फैक्ट्स और मिथ है उनको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी सोसाइटी में। ये जो बोलते हैं कि जैसे नवरात्रि अभी जो आती है नवरात्रि पे, तो मोस्टली लोग जो लेडीज रहती है उनको माता आ जाती है, हाँ, तो ये क्या चीज होती है, सही में आती है क्या? ये मेरा हर पॉडकास्ट में क्वेश्चन रहता है। मुझे लगता है कि जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर होगा तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होंगे, क्योंकि ये मेरे शब्दों में अगर कहूँ तो सिर्फ नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना मैं समझ सकता हूँ, मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है कि यार वो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। माता रानी तो ऐसी आती हैं आजकल सब लेडीज को कि इनकी मौसी की लड़की है माता रानी। तो कभी गंगा माँ आ गई हैं, कभी दुर्गा माँ आ गई हैं। हाँ। अरे वो जगत जननी जगदम्बा है। अगर उसका एक अंश, एक अंश मतलब 1% उनकी शक्ति का, आपका 1% का भी 1000वां हिस्सा अगर आपने आपके अंदर आ गया तो आप फट जाओगे। और हम क्या इतने पवित्र हैं? क्या आज की लेडीज इतने मन और आचरण और तन से इतनी पवित्र है? उनकी मानसिकता इतनी पवित्र है कि उनमें माता रानी आएंगी? हजारों लाखों में कोई अगर ऐसा हो गया तो उनको भी उनका एक आभास होगा, एक भक्ति बोलेगी, उनका एक हम्म, ऑरा बोलेगा। उनमें भी माता रानी नहीं आएंगी। सही और बात है। माता रानी को ये बचाएगी कलयुग के लेडीज में आना चालू हो जाए। लेडीज ठीक ठीक है, जेंट्स में माता रानी आ रही है, मतलब ये क्या बात है? तो ये चीज मैं देखता हूँ। एक गांव, बोले भिलट बाबा आ गए। बिलट बाबा, अरे एक गांव में मैं गया था बहुत समय पहले। हालांकि मैं भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अब जब थोड़े समझदार हुए हैं, जब थोड़ा लगा है, दुनिया देखी है खुद से। लेकिन मेरी खुद की फैमिली में ऐसा होता है कि कभी ये वाले बाबा का किसी ने बता दिया कि वो बाबा बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे बहुत ऐसी पालकी। हम लोग कुछ मांगने नहीं जाते, हम सिर्फ दर्शन करने जाते थे। हम बचपन में जाते थे। बचपन में मुझे भी बिलीव हो रहा है, हमने कि वाह, मतलब क्या शक्ति है इनके पास, कुछ तो है तभी ये इतना सब कर पा रहे हैं, हाँ। कुछ हो पा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे इन सब चीजों से मन हटता गया कि इन सब की जगह जो मूर्ति मंदिर में रखी है हाँ। उसको पूजो। वो भी नहीं पूज रहे हैं। सबसे पहले अपने कर्म सुधारो, अपना आचरण सुधारो, अपनी सोच सुधारो, सोच में पवित्रता रखो। तो फिर तुम खुद ही भगवान हो यार। भगवान अपने अंदर होता है। सही बात है। वो ऐसा बोला था ना कि योग योग में सिखाया जाता है ये चीज, हम्म। कि पहले आप खुद के अंदर कंट्रोल लेके आओ। हाँ, संयम ही तो है। अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहा है। जैसे ब्राह्मणों के विषय में कहते हैं कि ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। हम्म। वो पूजनीय इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण एक संयमित व्यवहार के होते हैं, संयमित नेचर के होते हैं। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो संयमित व्यवहार नहीं कर हम्म। रहा है, अगर वो मर्यादित उनका नेचर नहीं है, अगर वो मांस मदिरा में के सेवन में लिप्त है, तो फिर वो ब्राह्मण कैसे? सही बात है। क्योंकि ब्राह्मण कलयुग में एकमात्र ऐसी शक्ति है कि सबसे बड़ी शक्ति ही ब्राह्मण है। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो क्षत्रिय हैं उनका धर्म बनता है कि वो धर्म की रक्षा करें, और धर्म के रक्षा जो होते हैं, धर्म के रक्षक होते हैं ब्राह्मण, उनकी रक्षा करें। हाँ। तो ये हमारी जो परंपराएं चली आ रही है, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। लेकिन वहां पे ब्राह्मण को भी उस लायक बनना पड़ेगा। आजकल के ब्राह्मण में देखता हूँ बहुत सारी उल्टी चीजों में, उल्टी गतिविधियों में इतने ज्यादा लिप्त हैं, और अपने आप को पूजनीय समझते हैं, तो फिर वो तो गलत है। मतलब कुछ तो भी, मतलब नॉलेज पूरा नहीं लेने के बाद में अधूरा नॉलेज लोगों को जितना आपने लिया है पूरा डजेंट नहीं लेकर मैटर, आप लोगों को दे देना। नॉलेज की बात यहाँ पे नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे भी हम्म, कर रहा हूँ आपका एक मर्यादित नेचर, मर्यादित चीज़ है। कि हाँ। आप क्या कर रहे हो। आप अगर बाकी जो लोग हैं, आप मांसाहार कर रहे हो, आप हम्म। मदिरा का सेवन कर रहे हो, आप ये सारी चीजें कर रहे हो, उसके बाद में अपने आप को समझ रहे हो कि हम पूजनीय हैं, तो कहीं से कहीं तक वो तो गलत है। और ये भी मैंने अपने बड़ों से, हमारे पापा जी बताते हैं कि जहाँ किसी क्षत्रिय को मांस खाने पर, मांसाहार खाने पर, मांसाहार सेवन करने पर जहाँ उसको 5 कोड़े पड़ेंगे, वहां तुमको 20 कोड़े पड़ेंगे, एक ब्राह्मण को। तो ये भी है कि ये तो हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि जहाँ आपको किसी अन्य व्यक्ति को जो सजा मिलेगी, हाँ, उससे उससे कंपेयर में आपको मल्टीप्लाई डबल आए, मिलेगी। डबल मिलेगी। तो ब्राह्मणों के लिए तो संयम जैसे बरतना आपने बहुत अभी जरूरी यूथ है। की बात करी तो एक क्वेश्चन मुझे याद आया कि गीता जो है हमारी, वो पढ़ ही नहीं रहा है कोई। हम्म। और मैं मतलब मेरा ये थॉट है इन प्रोसेस, अगर वो चीज हुई या मतलब मेरे हित में रहा, मुझे करना पड़ा तो मैं करूंगा। कि मेरा ये सोचना है कि अपने इंडिया में जैसे दूसरे अदर धर्मों में मतलब छोटे से बच्चे को भगवान के बारे में बताया जाता है कि आपके भगवान है, ये ऐसा है वैसा है। तो ये चीजें अपने हिंदुओं में पहले होती थी कि जैसे गुरुकुल स्कूल थी। गुरुकुल स्कूल में भैया वो जाता था, सामने वाला बच्चा, उसको उतने दिनों उतने पीरियड्स के लिए अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। पढ़ाया जाता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज होना चाहिए? बिल्कुल, इस चीज की तो बहुत ज्यादा कमी है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। मॉडर्न एजुकेशन ने जो जगह ले ली है, उसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं जो हमारी
गुरु परंपरा चली आ रही है। हाँ। गुरुकुल की हमारी परंपरा, हमारे भारतीय संस्कृति को जिसने बचा के रखा था, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको पता कैसे चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारा जो धर्म है, हमारी वो जो क्या है? संस्कृति वो क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है, गीता का सार क्या है, कुछ भी नहीं पता रहेगा ना। उनको तो क्या बता रहे हैं, उनको तो अकबर के बारे में बताया जा रहा है, उनको हुमायूं के बारे में बताया जा रहा है, उसको शाहजहां के बारे में बताया जा रहा है, ताजमहल को प्यार की स्मृति बताते हैं। हाँ। अरे क्या 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 प्यार की स्मृति है वो? कितने लोगों की जान गई थी उसको बनाने के बाद में। ये देखो ना, कितने लोगों के हाथ काटे गए थे, और वो भी उसकी कौन से नंबर की बीवी थी जिसके लिए बनाया गया। हाँ। तो ये सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम सिस्टम में अगर ये काश हमारी ये ऐड ऑन हो वीडियो जाए। वीडियो वायरल हो और ये वीडियो मोदी जी तक पहुंच जाए तो काश हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो चेंजेस हो। चेंजेस हो, ये बहुत आवश्यक है। पंडित जी, गीता से हमें क्या चीजें सीखने को मिलती है? अगर मैं गीता अभी तक मैंने जैसे पढ़ी नहीं है और मैं पढ़ने वाला हूँ, तो मुझे उसको पढ़ने के लिए किन चीजों का पहले से नॉलेज होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि शॉर्ट में गीता में ऐसा क्या लिखा है जो एक मैं अपने पर्सनल लाइफ में उस चीज का इम्प्लीमेंट कर सकता गीता किसी भी व्यक्ति इस संपूर्ण धरती पर जो भी है ना, हूँ? उसके जीवन का सार है। हम्म। जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ ली, हम्म। उसको जीवन की सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियों से निकलने की एक ऊर्जा मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा। तो मेरा विशेष आग्रह है उन लोगों से जिन लोगों ने आज तक कभी गीता पढ़ी नहीं है। मात्र 700 श्लोक हैं, 18 अध्यायों में विभाजित हैं। तो आप बिल्कुल इस महाग्रंथ को पढ़िए जी, क्योंकि पहले के लोग जैसे हमारे नाना जी हुआ करते थे, उन्हें पूरी महाभारत और जो भगवत कथा होती है वो पूरी याद थी। हम्म। तो हाँ आज हाँ। वो उस लेवल की इंटेलिजेंसी, उस लेवल का तप जप हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ गीता पर ध्यान देना चाहिए, और एक बार विशेषतः हमारे जीवन काल में एक बार तो गीता का पूरा अध्ययन करना चाहिए। गीता का पूरा दिन देना चाहिए। और महाभारत से ऐसी चीजें जो हमें सीखना चाहिए। महाभारत से ऐसी क्या चीजें हैं? महाभारत तो कितनी सारी ऐसी भी चीजें हैं उसमें जो हमें बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। हाँ। तो महाभारत की बात नहीं करें तो अच्छा होता है, क्योंकि एक महाभारत और एक गरुड़ पुराण, दो चीजें ऐसी होती है जो जिनका हमें बहुत ज्यादा उल्लेख करना नहीं चाहिए। ये महाभारत से मुझे एक चीज ये ध्यान में आई कि शकुनी जैसे लोग आज की दुनिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, अभी अपन जो बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले की आपकी संगति, तो हाँ। वो संगति ही है जो सब कुछ है। तो आपकी संगति में एक व्यक्ति तो कोई ऐसा ऐसा निकलता ही है जो शकुनी वाला रोल प्ले करता है आपके जीवन तो मतलब मैं ये समझ लूं, संगति इज इक्वल टू संगति में एक चीज आ जाए शकुनी में। तो। शकुनी है, आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना चाहिए अपने ग्रुप्स में। आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, ऐसे कोई भी लोग जो आपके सक्सेस में, आपके भगवत भजन में, आपके उन्नति में जो आपका मार्ग अवरुद्ध करें, वो हम्म। शकुनी है। जो आपको बोलते हैं कि चल भाई बैठते हैं, वो शकुनी है। जो आपको बोलते हैं कि नहीं चलो आज कहीं और चलते हैं, अपना जो काम है, आपका जो कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटीज है, उनसे जो आपको विमुख करे, जो हम्म। उनसे आपको दूर करे, वो शकुनी है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों से शकुनी की दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती है, हम्म। क्योंकि फिर वो आपको नीचे गिराने के लिए ही पूरा दिमाग लगाएंगे। सही बात मेरे है। जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद रहा है कि मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर हो। जल्दी दूर हो जाता हूँ, और बहुत जल्दी मुझे समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति क्यों जुड़ रहा है मेरे जब से मैंने मंदिर पे मैं जुड़ा हूँ मंदिर से, तो कितने सारे लोग, शगुनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ एक स्वार्थवश जुड़ते हैं। और ये हाँ। हमारी आज की फायदे के जनरेशन, ये लिए। कलयुग का एक बहुत बड़ा कटु सत्य है कि लोग सिर्फ आपका औहदा, आपका पद, आपका समय, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपका परिवेश, आपके कॉन्टेक्ट सिर्फ सिर्फ इसलिए जुड़ेंगे आपसे, जहां उसको अपना हम्म। फायदा दिखेगा किसी व्यक्ति को। तो ये मैं सभी लोगों से कहूंगा कि कभी भी अपना फायदा देख के मत जुड़ो, दिल से जुड़ो। दिल के संबंध हमेशा काम आते हैं। हम्म। तो ऐसे शगुनियों से दूर रहो। बाकी तो भगवान का आशीर्वाद है सभी पर। और पंडित जी, श्रावण में कोई ऐसा मंत्र, श्रावण का कोई ऐसा मंत्र जो कि लड़कियां रोज बोले? ओम नमः शिवाय, अच्छा। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। उनका आप मन शांत हो जाए उससे। रुद्राभिषेक मत करिए, आप कुछ मत करिए, बीज मंत्र है, हम्म। ये पंचाक्षर मंत्र है। हम्म। ओम नमः शिवाय का सतत अनवरत रूप से जाप करो। 30 दिन का सावन है, बहुत ही अच्छा सावन आने वाला है, बहुत शुभ मास माना गया है 12 ही महीनों में। हम्म। हमारे भोले बाबा का, भोले भंडारी का, तो भोले भंडारी नाम से ही भोले भंडारी हैं, हाँ। तो बहुत जल्दी खुश होते हैं और अपनी
जो भी मनोकामना होती है उसको बहुत शीघ्रता से बाबा पूर्ण करते हैं। तो और आजकल जो हार्ट अटैक, एंजाइटी और जो लोनलीनेस लोगों को हो रही है, तो उसमें क्या भोलेनाथ जी गाइड करते हैं, कर बिल्कुल सकते हैं? करते हैं, बिल्कुल करें। 1 महीना अभी सावन आ रहा है, हम्म। सिर्फ ओम नमः शिवाय की कुछ माला करिए, 11-11 माला रोज करके देखिए, हम्म। फिर मुझे बताइएगा किसको एंग्जायटी है, किसको डिप्रेशन है, हाँ। सब चीज़ के निवारण करेंगे हमारे भोले बाबा। और शिव पार्वती के रिश्ते से आज की रिलेशनशिप के लिए क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे आप? धैर्य और पैशंस हम्म। और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव। जब भगवान शिव माता सती जब माता सती ने खुद को अग्नि हम्म। में समाहित कर दिया था, हम्म। अगर वो वाली कथा आपको बताऊं, मैं ज्यादा लॉन्ग हम्म। इसको खींचूंगा नहीं। हम्म। जब माँ सती ने खुद को अग्नि में समाहित कर दिया तो भगवान भोले शंकर का रौद्र रूप बाहर आया हम्म। और उन्होंने पूरे धरती पर तांडव किया। अच्छा। और माता रानी का वही जला हुआ शरीर, उनका वो जो शरीर था वो उन्होंने अपने हाथ में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने उस शरीर को, माता सती को अपने हाथों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे। उसके बाद कितने ही युगों, कितने ही सालों की तपस्या भगवान शिव शंकर ने, माता सती ने एक दूसरे से मिलने के लिए करी, एक दूसरे का इतना वेट किया, इतनी हाँ प्रतीक्षा की। हाँ। तो आज का हमारा युवा अगर उनसे ये सीखे तो यही चीज सीखना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखें। और एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि आज इससे ब्रेकअप हुआ है तो कल किसी और को देख लो, कल उससे ब्रेकअप हुआ है परसों किसी और को देख लो। तो बस यही उनसे अभी सीखने वाली चीज है। यहाँ पे तो लोग ये सीख रहे हैं कि रिलेशनशिप में आ गए यार, अब रिलेशनशिप में तो आ गए, अब लड़की अच्छी नहीं निकली, ब्रेकअप कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, फॉर द फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर, और सिचुएशनशिप में आ गए। सिचुएशनशिप में आजकल तो मैं भी देखता हूँ इंस्टाग्राम पे इतनी सारी चीजें हो गई है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, पता नहीं क्या 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 आ गया है। तो ये बेंचिंग आ सब गई है एक। मुझे नहीं बेंचिंग के पता बारे इन में सब पता है चीज़- आपको? नहीं नहीं पता। बेंचिंग में बताता हूँ। जैसे कि एक लड़की है या हाँ। लड़का जो भी है, उसे कपड़ा लेना है, उसे पता है कि उसे कपड़ा लेना है, ठीक है, और वो मार्केट गया। अब वो मार्केट गया तो उसको जो कपड़ा लेना था वो उसको पहली नजर में दिख चुका है। हम्म। पर वो ये सोच रहा है अपने मन ही मन की यार, इससे अच्छा। इतना बड़ा मार्केट है तो मैं हाँ। पूरा मार्केट ही घूमू ना, अच्छा। इसी को क्यों लूं? अच्छा। फिर जब कोई चीज पसंद नहीं आई हाँ, तो इसको ले लूंगी। इसको अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। हाँ। नहीं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि जब आप, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है हमारी सोसाइटी में कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो, मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे, ऐसा भी मेरा ग्रुप रहा है कि जो 8-8 9-9 साल साथ में रहे, फिर उन्होंने शादी करी, अब उनका भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन चल रहा है। हम्म। तो यहाँ पे सिर्फ किसी लड़की की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जब कहते हैं, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो पूरा दारोमदार क्या लड़कियों पे दिया जाता है कि हाँ। इसी को अपने घर की इज्जत बचानी है, इसी पर दो घर की, दो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़की पर ही दो परिवार की इज्जत बचाने या उसको गंवाने का पूरा ब्लेम दिया जाता है। तो सिर्फ इसमें लड़की का ही रोल थोड़ी ना है, एक व्यक्ति है जिसकी शादी हो रही है तो वहां पे 50-50 है ना। सही दिस इज अ बात है। 50-50 रिलेशनशिप, मेल एंड फीमेल, पति और पत्नी। गाड़ी के वो 2 टायर हैं जिसमें अगर एक टायर भी आगे पीछे हुआ, एक टायर में भी हवा कम हुई तो पूरी तो गाड़ी का गड़बड़ा जाएगी। डिसबैलेंस हो जाएगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लड़कों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपना घर-बार छोड़कर आया है, अपने परिवार वालों को छोड़कर आया है, तो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका हस्बैंड होता है। भगवान के आशीर्वाद से मेरी वाइफ मुझे इतनी अच्छी मिली है, इतनी मैच्योर है, इतनी समझदार है, और सेम उनको भी मुझ पे यही गर्व है कि हाँ, उनके अप्स एंड डाउन्स में, उनकी जब कितनी सारी चीज़ों में, क्योंकि काम-वाम नहीं आता है। जैसे आज की जनरेशन है, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जिन्हें खाना नहीं बनाना आता है। तो हाँ। मेरी जो फैमिली, मेरा परिवार है, वो पूर्णतः सपोर्टिव है कि कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे-धीरे आ जाएगा। इवन जो बोलते हैं जेठानी-देवरानी का रिलेशनशिप कैसा होता है, हमारे घर में भगवान के आशीर्वाद से इतना अच्छा है कि हमारी भाभी हैं, वो भी इतना ध्यान रखते हैं उसका कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रहा, अगले साल तक, 1 साल में आ जाएगा, 2 हाँ। साल में आ हाँ। जाएगा। हाँ। कि तो ये प्रेशर नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। और जो हमारी सोसाइटी एक लड़कियों पर ब्लेम करती है ना कि सारी इज्जत, सारी बेटा, मर्यादा। हाँ, सारी मर्यादाएं सब वो लड़की पर ही है, तो नहीं यार, ये तो 50-50 रिलेशनशिप है। अगर 2 कुल जुड़ रहे हैं ना, तो लड़के का भी कुल जुड़ रहा है, लड़की का भी कुल जुड़ रहा है, तो उन दोनों कुलों की इज्जत दोनों के ही हाथ में है। तो हम्म। लड़के की भी वही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो एक लड़की की बन रही है कि अगर लड़का अपने घर की इज्जत को लेकर चल रहा है तो लड़की अपने घर की इज्जत को लेकर चल रही है, तो दोनों की बराबर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों उस चीज को संभाले। और जब अपन माला जपते हैं 108 बार,
तो वो उसके पीछे का उसके मतलब उसका उससे रिलेटेड चीज क्या है कि मतलब 108 बार माला जपने से ये होता है, साइंस क्या है, या बोल सकते हैं अपन कैसे? देखिए 108 ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। मैंने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था और बहुत विस्तार में पढ़ा था, लेकिन अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। 108 बहुत ही शुभ अंक माना जाता है हम्म। और 108 भगवान ये मतलब संख्या है ऐसे कहते हैं। और 108 किसी भी भगवान का 108 बार नाम जपने से आपको कुछ सहस्त्र गुना उसका लाभ मिलता है। इसलिए हम 108 बार ही उसका पाठ करते हैं और वो माला करने से हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो एक जगह स्थिर होता है। हमारे हाथ में जो गोमुखी के अंदर हम माला जपते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि भजन, भोग और प्रेम ये तीनों चीज हाँ। एकदम गोपनीय रखना चाहिए, इसलिए हम वो गोमुखी में माला करते हैं। और 108 बार करने का यही मेन रीजन तो मैंने जो आपको बताया यही है कि उससे ये ब्रह्मांडीय शक्ति है, मतलब ये यूनिवर्सली एक अप्लाइड वो है। मुझे बहुत अच्छे से इस चीज पे ध्यान नहीं आ पा रहा है, तो दैट्स इट।